हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में अपने पढ़ते हैं पीपीएम के बारे में, यानी जो पीजीआर के अंदर मुख्य रूप से काम आता है। पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो क्या है कि पौधे की वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं, यानी या तो उसको घटाने के काम में आते हैं या उसको बढ़ाने के काम में आते हैं, यानी उसकी ग्रोथ को नियंत्रित करते हैं। जैसे क्या है कि पौधे के अंदर जो बड निकलते हैं, ठीक है, उनकी गति बढ़ाने के लिए या जड़ों के विकास के लिए, या फिर जो फ्रूट लगते हैं या फूल लगते हैं, फल लगते हैं, उनकी वृद्धि करने के लिए या फिर उनकी वृद्धि को रोकने के लिए, ठीक है, यानी जो पक चुके हैं उनके अंदर श्वसन वगैरह की क्रिया को कम करने के लिए या श्वसन की गति को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार के हार्मोन्स या तत्वों का प्रयोग किया जाता है उनको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप वृद्धि नियंत्रक। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ लिया कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, यानी कि इसके एग्जांपल हैं ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है। इस प्रकार से ये हार्मोन्स होते हैं जिनमें से अलग अलग हैं, ऑक्जिन के अलग पार्ट हैं, जिब्रेलिन के अलग हैं, साइटोकाइनिन के अलग हैं, और बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने के काम में लिए जाते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं, अपने को पता है हार्मोन्स की मात्रा अगर अपने प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ही कम मात्रा होती है, बिल्कुल सूक्ष्म होती है। ठीक है, जिसको अपने क्या काउंट करते हैं, या तो फिर अपने प्रतिशत में काउंट करते हैं उसको, या उसको अपने करते हैं पीपीएम के अंदर। ठीक है, पीपीएम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी उसको पीपीएम के अंदर दर्शाएंगे कि इतने पीपीएम का गोल अपने उसमें काम में ले रहे हैं। तो प्रतिशत में तो सीधा सा हो गया कि 100 का कितना हिस्सा है। ठीक है, 1% है कि 2 है, 5 है, 10 है, 20 जो भी है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो ये चीज़ तो अपने को पता है प्रतिशत वाली। तो अब बात करते हैं पीपीएम की। तो पीपीएम के अंदर क्या होता है ऐसा, तो पीपीएम की पहले तो फुल फॉर्म अपने को पता होनी चाहिए। पीपीएम आखिर होता क्या है, पार्ट पर मिलियन। इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन, यानी कि पार्ट भाग होता है, पर यानी प्रति, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाखवां हिस्सा। ठीक है, तो पार्ट पर मिलियन का मतलब हो गया 10 लाखवां हिस्सा या 10 लाखवां भाग, किसी भी चीज़ का 10 लाखवां हिस्सा। जैसे कि ये अपने पास मान लो कोई कंटेनर है, इसके अंदर द्रव भरा हुआ है पूरा, ठीक है, और इसके मान लो किसी भी द्रव की सांद्रता है वो 10 लाख के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें 10 लाख भरे हुए हैं और इसमें एक अणु है वो दूसरे किसी भी तत्व का है या कोई हार्मोन इसके अंदर मिलाया हुआ है, तो वो हो जाएगा इसका 1 पीपीएम का घोल, यानी उसके अंदर 1 पीपीएम मात्रा है उस चीज़ की। तो यानी किसी भी चीज़ का 10 लाखवां हिस्सा, जैसे प्रतिशत अपने निकालते हैं, जैसे इस चीज़ के अंदर मान लो 98% किसी भी अन्य चीज़ की मात्रा है और 2% किसी अन्य चीज़ की, यानी सक्रिय तत्व की मात्रा है वो 2% है, या 2 अणु उसमें मिलाए गए हैं, 98 अणु दूसरे, यानी कि अगर मान लो जल के अंदर 2 अणु घोले गए हैं तो उस तत्व की प्रतिशत में मात्रा होगी 2%, यानी 2% सांद्रता का घोल कहा जाएगा। इसी प्रकार है 10 लाख में हिस्से में कितने अणु सक्रिय तत्व के मिलाए गए हैं। ठीक है, वो चीज़ हो गई पीपीएम। तो अगर पीपीएम पूछा जाए कि पीपीएम क्या होता है, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो होगी पार्ट पर मिलियन, यानी कि किसी भी चीज़ का 10 लाखवां हिस्सा। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसके बारे में नॉर्मल सी। अब बात करते हैं पार्ट पर मिलियन आखिर होता क्या है। अब बात करते हैं अपने, मान लो अपने दिया जाता है, जैसे कई बार लिखा होता है 200 पीपीएम का घोल है, 200 पीपीएम का घोल है। अब इसको अपने को कन्वर्ट करना है कि प्रतिशत में कितना होगा, प्रतिशत में कितना होगा। 200 पीपीएम का मतलब क्या हो गया, 200 पीपीएम का मतलब है किसी भी चीज़ में 10 लाखवां हिस्सा है इसका। ठीक है, 10 लाख टोटल अणु हैं किसी भी चीज़ के, उसमें से 200 तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है यानी सक्रिय तत्व है उसके हैं 200, और जो बाकी बच गए वो है जल हो सकता है या कोई भी विलायक हो सकता है जिसमें उसको घोला गया है। तो टोटल 10 लाख हैं, उनमें से 200 एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं और जो बाकी बच गया वो है विलायक। तो ये तो हो गया 200 पीपीएम का सीधा सा मतलब है। अब प्रतिशत में उसको कैसे बदलेंगे, ठीक है, तो सिंपल सा है ये। अब अपने बात करते हैं कि पीपीएम को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो सिंपल सा है, पहले जितनी मात्रा दी हुई है उसको रखेंगे, बटे में 10 लाख लगाएंगे, हो गया का 10 लाख 10 लाख इंटू प्रतिशत में बदलना है तो अपने 100 लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब इसमें आ गया 2/100 आ गया, तो 2/100 को आप किस प्रकार से एक्सप्लेन करोगे। जैसे अपने पास यहाँ पर आ गया 2/100, तो ये जो चीज़ है तो 2 के अंदर 100 का भाग देना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.02%, इस प्रकार से। तो 0.02% का मतलब ये हुआ
कि यानी कि 200 ppm है वो 0.02% के बराबर होगा। अगर आप अपने यहाँ पर सीधा लिखा जाए कि 0.02% का घोल बनाना है, ppm में कन्वर्ट करना है, तो अब उसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि अपने जो यहाँ पर किया है सेम वही प्रोसेस यहाँ पर करनी है अपने को। इसमें क्या करेंगे अपने, अब जो प्रतिशत में अपने को दिया हुआ है कि 0.02% गुणा में करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, 10 लाख यानी ppm के लिए लगाएंगे और भाग के अंदर 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको अपने काटते हैं तो जो इसका आंसर है वो उतना ही आएगा, इनटू यहाँ पर 100 लगाएंगे यानी पॉइंट हटाने के लिए। अब इसकी कटिंग करते हैं अपने, तो यहाँ पर क्या हो गया, 200 ppm आंसर आ गया। तो ये जो चीज़ है वो इतनी है, सिंपल सी चीज़ है। यानी अगर 200 ppm लिखा हुआ है सीधा, तो 200 बटे में 10 लाख इंटू 100 यानी 100 ppm के लिए लगाया गया है। और यहाँ पर 100, ये 100 है वो पॉइंट हटाने के लिए लगाया गया है, वरना आप मत लगाओ चाहे। और अगर सीधा इसको निकालना चाहो, इसको सीधा अगर अपने निकालते हैं इसको और इसको, तो इसके अंदर 0 से 0 कटेगी, तो यानी कि सीधा हो सकता है 200 बटे 10,000। ठीक है, 10,000 सीधा हो सकता है। तो यहाँ पर भी 2/100 आएगा और 0.02% बनेगा। ठीक है, और इसको अगर अपने सीधा निकालना चाहें तो 0.02 गुणा इस प्रकार से अपने 10,000 लगा सकते हैं। इस प्रकार से करेंगे तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, और इसको अपने मान लो ये हटाना है अपने को यहाँ से, तो यहाँ पर 100 लग जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 200 ppm आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से अपने ppm को प्रतिशत में और प्रतिशत को ppm में आसानी से बदल सकते हैं। ये सिंपल ट्रिक है, कोई सूत्र वगैरह नहीं है। कितने भी ppm का आप इससे निकाल सकते हो और कितने भी प्रतिशत को इसमें आप ppm के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ये आसानी से हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है ppm को प्रतिशत में और प्रतिशत को ppm में कन्वर्ट करना। ये जो चीज़ है वो कई बार कंपटीशन में भी पूछी जाती है कि मान लो जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि 5% को ppm में बदलिए, या 5% का हिस्सा जो है वो ppm के बराबर होगा, तो वो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो ये चीज़ तो सिंपल सी है। और कई बार क्या है कि नॉर्मल जो अपने डिग्री वगैरह में या +1 +2 के अंदर है, कई बार ऐसे आंकड़े या डाटा आ जाते हैं जिसमें क्या है कि 200 थोड़ी आनी चाहिए। तो ये चीज़ें बता दी है मैंने। इसमें कोई दिक्कत हो आप तो कमेंट कर सकते हैं। चलो आज का टॉपिक हो गया, अगली वीडियो अपने लाते हैं उर्वरक की गणना किस प्रकार से की जाती है, यानी किसी भी क्षेत्र में या किसी भी फसल में उर्वरक देना हो तो कितनी मात्रा दी जाती है, वो चीज़ अपने अगली वीडियो में देखेंगे।